आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लाजवंती के बारे में। लाजवंती को छुई मुई या टच मी नॉट के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक ऐसा पौधा होता है, खासकर अगर बात करें इसके छुई मुई के बारे में, क्योंकि जो ये पौधा होता है इसको अगर आप टच करते हैं तो इसके पत्ते वगैरह पूरे ये समेट लेता है, यानी मुरझा जाता है। इसलिए इस पौधे को शर्मीला पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाथ के टच होने से या इसके आसपास अगर कोई गुजर जाता है तो उसकी वजह से भी ये अपने पत्तों को समेट लेता है, यानी वो पत्ते मुरझा जाते हैं। बात करें इसके फ़ायदे के बारे में, जो इसका मेन फ़ायदा है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, जो कि मर्दों के लिए स्पेशल है। उससे पहले इसके जो और फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपके काम आने वाले हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये एक ऐसा पौधा है, इस पौधे से आप बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कोई भी दवा को यूज करने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जिसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसी तरह उनके नुकसान भी होते हैं। इसलिए ये नहीं कि आपने उसके फ़ायदे जान लिए और बस वीडियो को बंद कर दिया। जब भी आप, ये नहीं कि आप मेरी ही वीडियो को देखें, आप जिसकी भी वीडियो देखते हैं इस तरह के मैटर पर खासकर, क्योंकि दवाओं का जो मसला होता है बहुत बारीक होता है, कि बहुत सी दवा ऐसी होती हैं, हो सकता है वो आपकी बीमारी के हिसाब से आपको सही काम ना करें, इसलिए उसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब मैं आपको इसके 10 ऐसे बड़े फ़ायदे बताऊंगा। हालांकि फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, अलग अलग मैटर पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मैं आपको इसके 10 फ़ायदे बताऊंगा उसको आप इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये पथरी को दूर करता है। पथरी को गला कर निकालने के लिए आपको लाजवंती के पत्तों का जोशांदा पीना है। इसको आप सुबह शाम पी सकते हैं। इस तरह इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी पथरी गलकर निकल जाती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, लाजवंती के पत्तों को आप सुखा कर पाउडर बना लें, फिर उस पाउडर में से 5 ग्राम दूध के साथ लेने से बवासीर दूर करता है। बवासीर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए भी लाजवंती का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। बात करें इसके तीसरे फ़ायदे की, इसके अलावा लाजवंती की जो जड़ होती है इसको घिसकर अगर आप इसका लेप तैयार कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल आप फोड़े, फुंसी, नासूर, इसके ऊपर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के जो फोड़े फुंसी हैं या जिसको नासूर कहते हैं वो भी इसके इस्तेमाल करने से दूर हो जाता है। नंबर 4, ये पीलिया को दूर करता है। पीलिया, जिसको यरकान भी कहते हैं, यानी जिस्म के अंदर खून कम हो जाता है। इसके लिए आप लाजवंती के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लाजवंती के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पीलिया दूर हो जाता है। नंबर 5, ये खून खराबी में, ये जिसको आतशक कहते हैं या इसको कोढ़ कहते हैं। कोढ़ तो हालांकि पहले के दौर में ये बीमारी ज़्यादा हुआ करती थी, आज के दौर में तो इतना देखने को नहीं आती है। इस तरह की बीमारी को दूर करने के लिए भी, यानी आपको ब्लड से रिलेटेड एलर्जी, इन्फेक्शन, फोड़े, फुंसी, किसी भी तरह की अगर आपको इस तरह की समस्या है तो इसके लिए आपको लाजवंती को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस तरह की बीमारी में आप लाजवंती को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप लगाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इनके जो पत्तों को इस्तेमाल करेंगे, इसको लेप बनाकर ऊपर की चमड़ी यानी स्किन पर लगाने के लिए, और जो इसके पाउडर आपने तैयार किया है सूखे हुए पत्तों का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के तौर पर। नंबर 6, जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है या पेशाब जलन से आता है या कतरा कतरा आता है या रुक रुक कर आता है, ये इस तरह के मैटर के लिए भी लाजवंती के बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसके लिए आप लाजवंती के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके जो बीज होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, लाजवंती के पत्तों का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये पेट को साफ़ करने का काम भी करता है। यानी जिनको डाइजेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता, कब्ज रहती है, तो इस तरह के लोग भी लाजवंती से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको लाजवंती के पत्तों का रस इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप लाजवंती का इस्तेमाल हर तरह के जॉइंट पेन के लिए, यानी आपके घुटने में, कमर में, गर्दन में, यानी जोड़ों में आपके कहीं भी अगर आपको परेशानी है, समस्या है,
तो उसके लिए भी आप लाजवंती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इनके जो तुखम होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इनके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लाजवंती का इस्तेमाल शुगर के रोगी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के लिए भी मैं पूरी तौर पर तो इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक ये मददगार है शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर इसका अगला जो फ़ायदा है, यानी 10वां जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो है मर्दों के लिए, और इसी तरह ये लेडीज़ों के लिए। मर्दों के अंदर वीर्य के अंदर कितना ही पतलापन है, या इनको टाइमिंग की कमी है, जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, या किसी को धातु रोग है। हालांकि धातु रोग कई तरह के होते हैं, तो ये हर तरह के धातु रोग को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके बीज खास कर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने देखा होगा गांव बस्ती में, या बहुत से लोग एक मजमुआ लगाते हैं, यानी बहुत से लोग दवाओं को एक ऐसे चौराहे पर बेचते हैं, तो वो लोग कुछ दवाओं को ऐसे दिखाते हैं कि ये इतना ताकतवर है, खासकर मर्दों के लिए, यानी वीर्य को गाढ़ा करने के लिए उसके अंदर पानी में उस दवा को डालते हैं और वो पूरी दवा गाढ़ी हो जाती है, और पूरा ऐसे उसको खींचने के बाद पूरा जैसे कि एक रबड़ टाइप का बन जाता है। ये वही लाजवंती का कमाल होता है, यानी जो पानी के अंदर वो जो दवा डालते हैं वो लाजवंती के बीज ही होते हैं, क्योंकि लाजवंती इतना गाढ़ा हो जाती है, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी जम जाता है। तो इसी तरह वो लोग भी इसके बारे में बताते हैं कि ये इतना पावरफुल है इस तरह के मैटर को दूर करने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, ये महिलाओं के लिकोरिया, यानी जो सफ़ेद पैर भी जिसको कहते हैं, या लाल पैर की शिकायतें, इस तरह के मैटर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मर्दों के लिए एक खास दवा का काम ये करती है, जिनको धातु रोग है या टाइमिंग की कमी है, इस तरह के जो भी मैटर है, इसके इस्तेमाल। हालांकि ये नहीं आपने कोई भी दवा इस्तेमाल की और फ़ौरन आपको रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, ये बीमारी के हिसाब से भी होता है, क्योंकि अगर आपको बीमारी कुछ पुरानी है तो उसमें टाइम लग सकता है, अगर नहीं है तो फिर वो आपकी जल्दी भी ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ कोई भी दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आपको परहेज भी रखने ज़रूरी होते हैं। खासकर बाज़ार की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, तली चिकनी चीज़ें, फास्ट फूड में जो आते हैं, तो वो आप अवॉइड करें, और बाकी नॉर्मल जो आप घर में खाना खाते हैं वो आप खा सकते हैं। इस तरह अगर कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी लाजवंती के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।